हेलो। हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? एक बार मुझे फटाफट बताइएगा कि मैं आप सब लोगों को एकदम सही दिख रहा हूँ क्या? अपनी जो क्लास है वो आप सब लोगों को सही दिख रही है क्या? एक बार फटाफट से मुझे बताइएगा प्यारे बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी जो क्लास है, देखना देखिए मुझे बताना। गुड मॉर्निंग आरुषि, अंकित, बेटा एक बार बताओ देखिए अपनी क्लास जो है वो आप लोगों को बिल्कुल सही दिख रही है क्या? मैं आप सब लोगों को एकदम सही दिख रहा हूँ? बताना देखे। अरविंद, अंकित, रिंकू, गुड मॉर्निंग सबको गुड। मुझे एक बार फटाफट से आप बताइएगा कि क्या मैं आप सब लोगों को एकदम सही दिख रहा हूँ? अरे बालको, क्या मैं आप सब लोगों को एकदम सही दिख रहा हूँ? मुझे तो बता दो एक बार आप। ऑल ओके है? मैं एकदम क्लियर दिख रहा हूँ सब लोगों को? कि मेरे सामने जो स्क्रीन आ रही है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हल्का सा कट रहा। भाई तो एक बार मुझे आप बता दो ये कि हाँ जी सर, आवाज़ क्लियर आ ही रही है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, शाबाश मेरे पे। आ जाओ सब लोग आ जाओ। लव कुश, टीनू, डिम्पल, कुशेंत, अर्जुन। बहुत कठिन पेपर आया था टेलीकॉम एसआई का, मेरे तो फेस उठ गए सर जी, जीके वाले पेपर में। हाँ जी भाई साहब, एसआई का पेपर क्या था देखो, वो थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर का था, तो योजनाओं के क्वेश्चन, टेक्निकल जो क्वेश्चन वगैरह थे ना, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे, योजनाओं से संबंधित ज्यादा थे, साइबर वाली योजनाओं। भाई वो चीजें है, ज्यादा आई थी पहले। क्या 2021 की भर्ती का अपडेट, 2021 वाली जो भर्ती है अमित, उसकी 23 नवंबर से रेगुलर सुनवाई होगी, है ना? उसकी 23 नवंबर से लगातार सुनवाई होगी और 8 दिसंबर को उसका फैसला आ जाएगा, पीएसआई 2021 का डबल बेच का। हालांकि ऑलरेडी वो रद्द हो चुकी है, लेकिन अब डबल बेच के अंतर्गत है। यहाँ क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा पहले, ठीक है ना? लेकिन उम्मीद यही है पूरी की पूरी की भाई ये भर्ती है वो रद्द ही होगी, है ना? भाई अब रद्द ही होगी, फिर देखो क्या हो सकता है, कुछ भी भाई, कुछ भी देखो समय है, लेकिन पूरा का पूरा चांस यही है कि वो भर्ती अब रद्द होगी। एक बार वो एक रद्द है वो हो चुकी। चलो भाई, पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक दल के बारे में बातें की, और समय ने या टेक्नोलॉजी मान लो, कुछ भी मान लो, उसने हमारा साथ नहीं दिया था थोड़ा। इस वजह से अपनी जो क्लास है वो थोड़ी सही नहीं हो, है ना? आज वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है भाई? आज वहीं से शुरू करेंगे हम लोग दोस्त, ठीक है? तो उससे पहले एक बार मैं सब लोगों से बातें कर लूँ। अब तक हमने पढ़ाया है उसमें से किसी भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक में से अब तक जो हमने पढ़ाया है। वरना फिर मैं कल जो मैंने आप लोगों को हेडिंग लिखाई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना? मैंने हेडिंग लिखाई थी कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारत के भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है ना? हमने थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बातें कर ली थी भाई, कांग्रेस के बारे में बातें कर ली थी, लेकिन फिर आवाज वगैरह अपने कट गई थी, सही नहीं आ रही थी। अब मैं दोबारा शुरुआत कर देता हूँ वहीं से पहले बच्चे। 5 ही मिनट पढ़ा था, उससे ज्यादा तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था भाई, 5 मिनट से ज्यादा तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप लोगों से मैं बात करूं, अगर आप लोगों से मैं बात करूं मेरे प्यारे डियर, कि साहब राजनीतिक पार्टियां क्या है, भाई राजनीतिक पार्टियां जो है वो क्या है, और राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत किस प्रकार से उनको राज्य स्तर का दर्जा दिया जाता है, किस प्रकार से उन लोगों को
राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है। ये बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी मेरे। अब इसमें से कुछ पूछना है आप लोगों को तो एक बार वो भी पूछ सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चा एक बोला है पीडीएफ। बेटा पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताया कि जिस दिन आप लोगों का मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा उस दिन में आप लोगों को एक पीडीएफ जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी, है ना। कंप्लीट एक पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आज जीएस बुक आने वाली है, लेनी है क्या? कौन सी जीएस बुक आने वाली है बेटा आज? भाई क्यों देखा, आप बहुत हार्ड लेवल बता रहे हैं बेटा मैं थोड़ा कम बताऊंगा तो आप ही लोग बोल दोगे सर आप ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो, और जब मैं नहीं पढ़ाऊँ ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आप ही बोल दोगे कि सर आप बहुत हार्ड लेवल के पढ़ा रहे हो। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तुम ही बता दो भाई, मुझे तुम बता दो कि मैं पढ़ाऊँ ही नहीं आपको। हार्ड नहीं बेटा, एक मीडियम लेवल आप लोगों के लिए लेकर के चल रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसका आपको इंटरव्यू देना है। हो सकता है एग्जाम में ये चीजें आपको काम में नहीं आई, लेकिन इंटरव्यू के अंतर्गत आप लोगों के काम में आएगी भैया। ठीक, चलिएगा साहब आ जाओ। एक नंबर हेडिंग लगा करके हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लो जी साहब, जिसको शॉर्ट में आईएनसी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आपको पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है, स्थापना वो कब हुई थी प्यारे बच्चों? 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत। एक राजस्थान की एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था कि साहब इसकी जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, है कहाँ हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई। संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई मेरे प्यारे बच्चे। लो जी भाई, मुंबई। ध्यान रखना इस जगह का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जामिनर आपको थोड़ा सा डीप पूछता है ना, थोड़ा सा डीप पूछता है, तो यही पूछेगा कि मुंबई में कौन से स्थान के ऊपर हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साहब इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम मेरे प्यारे बच्चों इसके संस्थापक थे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साहब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमचंद्र बनर्जी। व्योमचंद्र बनर्जी। क्या नाम था? व्योमचंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? WC बनर्जी भी कहते हैं मेरे प्यारे डियर। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप लोगों से इसमें पूछा जा सकता है कि साहब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वाइसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि वायसराय ये आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लोगे, लॉर्ड डफरीन। लॉर्ड डफरीन मेरे प्यारे बच्चों उस समय ब्रिटेन के भारत के अंतर्गत कौन थे? वाइसराय थे मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उसका ब्रिटेन का पीएम कौन था? पीएम, ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ग्लेक स्टॉक। ग्लेक स्टॉक जो है ये ब्रिटेन का पीएम था मेरे प्यारे, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर ये जो कांग्रेस नाम है, ये नाम सजेशन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कांग्रेस नाम किसने दिया था, कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी के द्वारा कांग्रेस नाम दिया गया था। बहुत बढ़िया। फिर आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि इस कांग्रेस की महात्मा गांधी ने कभी अध्यक्षता की है क्या? बताओ देखे। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी
महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बेलगांव के अंतर्गत। महात्मा गांधी कांग्रेस के अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ऐसी भारत की कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें यह प्रश्न ना छपा हो। तो शायद ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें ये प्रश्न ना छपा हो कि भैया महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो बेलगांव में 1924 के अंतर्गत। चल, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है, प्रथम अध्यक्ष हो ही गए ना इसके, संस्थापक प्रथम अध्यक्ष हो गए व्योमचंद्र जी, ये हो गया। फिर पूछा जा सकता है कि साहब इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, खड़गे जी साहब। लो जी भैया, ठीक है। 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीट जीती? 2024 लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में मेरे प्यारे बच्चों 99 सीट। कितने? 99 सीट मेरे प्यारे। अब आपसे पूछा जाता है इसका चुनाव चिन्ह। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ देखिए चुनाव चिन्ह क्या था इसका? अरे इसका चुनाव चिन्ह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप में से कौन बताएगा? चिन्ह ऐसे लिखते हैं ना, और अगर आप ऐसे ना लिख रहे हो ना तो चिन्ह ऐसे भी लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों चिन्ह, है ना। शब्द शुद्धिकरण में काम में आएगा। मैं भी कई बार मात्राएं गलत लगा देता हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है वो बता दूं आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी साहब, तो आप समझते हैं क्यों? बेटा हमारे सामने क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे सामने जो सामने स्क्रीन है ना थोड़ी ऊंची लगी हुई होती है ना, तो हम आपके कमेंट और मैं खुद है ना उस स्क्रीन में देख रहा हूँ, इसलिए मैं उस स्क्रीन में देखता हूँ। कैमरे की तरफ वो एक आदत सी बन गई ना ऊपर देखने की, भाई एक आदत सी बन गई ना। अब अधिकतम बच्चों का हाथ जवाब आ रहा है कि हाथ 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 हाथ। मैं आपसे पूछूं कि क्या कांग्रेस का जन्म से ही, जन्म का मतलब 1885 से ही इसका जो चुनाव चिन्ह था वो यही था क्या? तो आप लोग सर जन्म से तो इन्होंने चुनाव लड़ाई कहाँ? भाई 1885 से लेकर के 1951-52 तक तो चुनाव लड़ाई नहीं ना इन्होंने। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 1952 से 1971 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 1952 से 71 तक जो इनका चुनाव चिन्ह था ना प्यारे बच्चों, वो दो बेलों की जोड़ी थी। क्या था? दो बेलों की जोड़ी, दो बेलों की जोड़ी, ठीक है साहब। कब से कब तक? 1952 से 1971 तक। और 1971 से 1971 से 1979 तक मेरे प्यारे बच्चों क्या था इसका? पीता बछड़ा। क्या? दूध मतलब गाय व दूध पीता हुआ बछड़ा, ऐसे था, गाय वह दूध पीता हुआ बछड़ा, गाय व दूध पीता हुआ बछड़ा। इसकी तुलना इंदिरा गांधी और संजय सिंह से की थी। आगे एक कहानी सुनाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। और 1979 से 1979 के बाद में मेरे प्यारे बच्चों हाथ हो जाए, ठीक है ना। कौन सा? हाथ हो जाएगा मेरे। लास्ट लिख लो इसका एक लाइन और कि सर इसकी विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा क्या? इसी में आ जाएगा क्या? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक पेज में काम हो जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनाब इसकी विचारधारा क्या है, इसकी विचारधारा, देखो विचारधारा सब पार्टी नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा है दोनों दो। कांग्रेस की जो विचारधारा है वह है दोस्तों उदारवादी विचारधारा। क्या है? उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, विचारधारा। उदारवादी विचारधारा का मतलब क्या है कि भैया हमारे लिए सब एक जैसे हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सब एक जैसे, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कौन कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है, ठीक है ना। ऐसा कौन कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है। ठीक है जी साहब, भाई ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं मेरे प्यारे, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब लिखते हैं हम लोग 2 नंबर लगा करके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। केवल राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिनको शॉर्ट में बीजेपी कहते हैं,
क्या कहते हैं हम लोग? बीजेपी। अब बीजेपी तो क्या है कि भाई पार्टी नहीं है, ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है भाई, पार्टी नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों से इसकी स्थापना पूछ ली जाए, है ना। स्थापना 1980 के अंतर्गत हुई थी। आई थिंक मैंने तारीख भी लिखी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन 1980 मुझे याद है। तो आपको भी याद होगा मेरे पे, है ना। 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। इसकी स्थापना करने के अंतर्गत इसका संस्थापक कौन कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? या मैं यूं बताऊं कि भाई उससे पहले ये भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी है, इनसे मिलकर के ये पार्टी बनी थी। ठीक है ना। ये जो बीजेपी पार्टी बनी थी ना, ये एक तो पहले बनी थी भारतीय जनसंघ, तो 1951 में बनी थी भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो 1951 में पार्टी बनाई थी वो। और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों जनता पार्टी, दूसरी मेरे प्यारे बच्चों जनता पार्टी, है ना। जनता पार्टी जो 1979 में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वो सब लोग मिलकर के बनाई थी। इन दोनों पार्टियों के विलय से 1980 के अंतर्गत है वो भारतीय जनता पार्टी बनी। और भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक लोग थे, जो संस्थापक लोग थे प्यारे बच्चों, ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, आडवाणी, और मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी। लो जी साहब, ये वो तीन नेता है जिन्होंने मेरे प्यारे बच्चों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की नींव रखी थी 1980 के अंतर्गत मेरे प्यारे। ठीक है ना, 1980 के अंतर्गत प्यारे। ठीक है साहब। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों की साहब, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, या वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके मेरे प्यारे डियर? अरे आगे लिख लेते हैं इसका चुनाव चिन्ह, तो चलो यहीं लिख लेते हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह आप बताओगे कमल का फूल, कमल का फूल मेरे प्यारे बच्चे, यही है। अरे अरे कमल का फूल ही तो है इसका चुनाव चिन्ह। बिल्कुल सा भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपसे पूछा जाता है कि जनाब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरे भैया, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओगे जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 लोकसभा में कितनी सीटें जीती इसकी? लोकसभा में सीट तो मेरे प्यारे बच्चों 240, कितने? 240। और फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी विचारधारा क्या थी? इसकी विचारधारा क्या थी मेरे प्यारे दोस्त? इसकी विचारधारा जो है वो हिंदूवादी विचारधारा, हिंदूवादी विचारधारा। ठीक है ना, या इसको दक्षिणपंथी विचारधारा भी कहते हैं, या इसको दक्षिणपंथी विचारधारा वाला दल भी कहते हैं मेरे। दक्षिणपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा। लो जी भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भारतीय जनता पार्टी के, है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी मेरे प्यारे, बताओ यहां तक किसी को कुछ पूछना है? भाई यहां तक किसी को कुछ पूछना है मेरे प्यारे डियर? अरे अब बात करते हैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में। 3 नंबर लगा करके लिखो आप, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। समाज पार्टी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी बसपा, बसपा को क्या बोलेंगे? बीएसपी, बीएसपी या बसपा, या बसपा प्यारे। ये राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रख। बीएसपी जो है ना, ये राष्ट्रीय पार्टी है मेरे प्यारे बच्चों, भाई राष्ट्रीय पार्टी है। इसका स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1984। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1984।
ठीक है जी, बिल्कुल साहब। संस्थापक कौन थे इसके? काशीराम जी। इसके संस्थापक कौन थे? काशीराम। काशी राम प्यारे बच्चों इसके संस्थापक थे साहब। बहुत बढ़िया जी साहब। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ देखिए आप लोग। आप बोलोगे हाथी। क्या है? हाथी चुनाव चिन्ह। अब हाथी चुनाव चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों एक असम के अंतर्गत पार्टी है, असम गण परिषद का भी चुनाव चिन्ह हाथी ही है मेरे प्यारे डी। लेकिन बीएसपी जब राष्ट्रीय पार्टी हुई तो उसका हाथी चुनाव चिन्ह है वो चेंज कर दिया। ठीक है ना? असम गण पार्टी, असम गण पार्टी, गण पार्टी, गण पार्टी का चुनाव चिन्ह, का चुनाव चिन्ह हाथी। ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में उसका चेंज कर दिया गया। पहले असम गण पार्टी का ही था। ये एसएससी या रेलवे की कोई एग्जाम थी उसके अंतर्गत ये प्रश्न छपा था कि ऐसी कौन सी राजनीतिक दल है जिनका एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल और उसका सम्मान चुनाव चिन्ह है। विचारधारा का व्याख्या नहीं किया बीजेपी, करेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मैं एक बार सब आपकी 6 पार्टी लिखा दूं, फिर एक एक पार्टी के बारे में बताऊंगा कि ये बनी क्यों, ये भी बता दूंगा मैं आपको। क्या? ठीक है जी सर। फिर आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, संस्थापक हो गया, वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताओ देखे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मायावती या कोई और है? उत्तर प्रदेश वाले बच्चे बता सकते हैं, मेरे हिसाब से तो मायावती है मेरे दोस्त। ठीक है। और 2024 में लोकसभा सीट, 2024 में लोकसभा सीट, लोकसभा सीट कितनी है इसकी? कितनी? 0 लोकसभा सीट है मेरे। इसकी वर्तमान में एक भी लोकसभा सीट नहीं है जी साहब। क्लियर? बिल्कुल साहब। ये है आपकी बहुजन समाज। अब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है? इसकी विचारधारा क्या है? दलितों का उत्थान करना मेरे। क्या है? दलितों का उत्थान करना या दलितों तथा पिछड़े वर्गों का, दलितों तथा पिछड़े वर्गों का, पिछड़े वर्गों का उत्थान, उत्थान या कल्याण कुछ है ना, उत्थान या कल्याण कुछ भी लिख लो मेरे। ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ। चिन्ह बोलिए गोल गोल एक एक, बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में इनकी एक भी कोई पार्टी वो हो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय पार्टी का। ठीक है जी साहब। उसके बाद में आता है मेरे प्यारे बच्चों नेशनल पीपुल्स पार्टी, है ना? 3 हो गई ना अपना। 4 नंबर लगा करके लिख लो आप, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनएनपी बोलते, एनपीपी मत, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। इस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है ना? इस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है मेरे। इस पार्टी की स्थापना कब हुई आप लोगों को अगर मैं पूछूं? अरे इस पार्टी की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? बताओ देखे। स्थापना 6 जनवरी 2013 को, 6 जनवरी 2013 को इस पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे पीए संगमा, पीए संगमा। कौन थे? पीए संगमा इसके संस्थापक थे। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक, पुस्तक प्यारे डियर, बुक, है ना? ये इसका चुनाव चिन्ह है प्यारे डियर। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। फिर आपसे पूछ लिया जाए इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कॉनराड संगमा इसके वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों तो कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा जी प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल जी, नेशनल पीपुल्स पार्टी मेरे प्यारे डी। ठीक है साहब। और फिर देख लो, हाँ इतना ही ध्यान रखना है इसके अंतर्गत भी भाई, इतना ही ध्यान रखना है। लिख लो आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। फिर हम बातें करेंगे सीपीआईएम जिसको, है ना, जिसको सीपीआईएम बोलते हैं मेरे पे।
हाँ जी साहब, है ना, 4 हो गई ना। पांचवा लिख लो आप, CPIM। CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे लिखो, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM, CPIM। लो जी भाई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो हम CPIM बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 7 नवंबर 1900। इस पार्टी की जो स्थापना हुई वो 7 नवंबर 1964 को हुई थी मेरे। ठीक है सर। इसके संस्थापक थे EMS डांगे। इसके संस्थापक थे EMS डांगे, EMS डांगे। ठीक है ना, EMS डांगे मेरे प्यारे बच्चों इसके संस्थापक थे प्यारे बच्चों। वर्तमान अध्यक्ष है इसके सीताराम येचूरी। वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष है इसके सीताराम येचूरी, सीताराम येचूरी। ठीक है जी साहब। और फिर लिख लो इसमें मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव चिन्ह। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो है हसिया, हथौड़ा और तारा। हसिया, हथौड़ा, हथौड़ा व तारा, व तारा। देखो इस प्रकार से इनका चुनाव चिन्ह है ना, इनका चुनाव चिन्ह जो है वो इस प्रकार से, हाँ स्टार है, इस प्रकार से इनका चुनाव है ना। तो ये हसिया हो गया, ये तुम्हारा हथौड़ा हो गया और ये तारा हो गया, है ना भाई, ये तारा हो गए मेरे भाई। ये इनका चुनाव चिन्ह है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी सीटें कितनी है? 2024 लोकसभा चुनाव, लोकसभा में सीट मेरे प्यारे बच्चे, कितनी सीट है इनकी? 4 सीट। कितने? 4 प्यारे बच्चे। और लास्ट लिख लो आप लोग, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी का पार्टी का नाम सुना है आप लोगों ने? आप, अरे आम आदमी पार्टी का जो नाम है वो सुना है आप लोगों ने? आप सुना है ना? बिल्कुल सुना है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया आम आदमी पार्टी जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो 26 नवंबर 2012 को। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 26 नवंबर 2012। कब? 26 नवंबर 2012 को प्यारे बच्चों। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, लेकिन वो तो है केजरीवाल, केजरीवाल। कौन? अरविंद केजरीवाल जो है वो मेरे प्यारे बच्चों आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है साहब। इन्हें राष्ट्रीय दल की दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय दल, दल का दर्जा ये दिया गया इनको 2022 के, कब? 2022 के अंतर्गत प्यारे। और 2024 में, 2024 लोकसभा में सीट, 24 लोकसभा में सीट, लोकसभा में सीट कितनी है इनकी? 3। और चुनाव चिन्ह क्या है? और भैया चुनाव चिन्ह क्या है ये तो मेरे हिसाब से आप लोग बता दोगे। चुनाव चिन्ह है इनका झाड़ू। क्या है? झाड़ू मेरे प्यारे बच्चे, है ना, चुनाव चिन्ह है इसका झाड़ू मेरे प्यारे बच्चे। और इसकी विचारधारा क्या है? विचारधारा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मुक्त भारत मेरे प्यारे डियर। ये इनकी है ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरे। ये है हमारी राजनीतिक पार्टियां, है ना, ये है हमारी राजनीतिक पार्टियां। इनके बाद में हमारे देश में 2 गठबंधन बने, महागठबंधन या गठबंधन, गठबंधन लिख लो आप लोग, गठबंधन।
है ना, गठबंधन मेरे। ये गठबंधन कब कब बने थे? एक तो आपने नाम सुना होगा एनडीए गठबंधन का, है ना। एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों एनडीए, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन, गठबंधन शॉर्ट में बोलते हैं इसको एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मेरे प्यारे बच्चों। ये सर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक गठबंधन है मेरे प्यारे डियर। और इस गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी, है ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1998 के अंतर्गत हुई, 1998 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व कौन करता है? बीजेपी। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के सहयोग में है ना, उन सबको बोला जाता है एनडीए। दोबारा सुना, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर बीजेपी के साथ है तो वो एनडीए गठबंधन में आती है, ठीक है ना। एक नाम आपने सुना होगा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। दो यूपीए से टूट करके मेरे प्यारे बच्चों इंडिया बन चुका। अब क्या बन चुका? इंडिया बन चुका मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों तो पूछ सकते हो, ठीक है साहब। अब एनडीए के अंतर्गत वर्तमान में 37 पार्टियां हैं, वर्तमान में 37 पार्टियां हैं मेरे प्यारे डियर, 37 पार्टी। नहीं, लिख लो आप। आज के दिन एनडीए गठबंधन में टोटल कितनी पार्टी है? 37 पार्टी है दोस्तों, बीजेपी के सहयोग के लिए। छोटी मोटी पार्टी इसमें सब शामिल होती। दूसरा आता है एक यूपीए, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, गठबंधन यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस प्यारे बच्चों। इसका गठन कब हुआ था? 2004 में। इसका गठन कब हुआ? 2004 के अंतर्गत। और इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व है कांग्रेस, कांग्रेस, ठीक है। लो जी साहब, ये 2004 में हुआ। लेकिन आपको पता होगा आगे चल करके मेरे प्यारे बच्चों एक इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। इंडिया की फुल फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकासात्मक विकासात्मक समावेशी समावेशी गठबंधन, गठबंधन INDIA, ठीक है ना। इंडिया, इंडिया जो बहुत ज्यादा चर्चा के अंतर्गत रहा। आपको पता होगा जब कांग्रेस ने सबने मिलकर के इंडिया नाम किया तो भारत बीजेपी वालों ने बोला कि भारत का नाम अब भारत होगा, इंडिया नहीं होगा, है ना। भाई भारत का नाम अब भारत होगा, इंडिया नहीं होगा। इंडिया की फुल फॉर्म भी लिख लो आप, नेशनल इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव इंक्लूसिव अलायंस, अलायंस, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका पूरा नाम है। पूरा नाम जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। इंडिया गठबंधन में भी शायद कोई एग्जाम थी, मुझे याद नहीं, शायद एसएससी या रेलवे की थी। उस एग्जाम में इस इंडिया गठबंधन के अंतर्गत प्यारे बच्चों एक का अर्थ पूछा था या कुछ एन या डी का कुछ ऐसा अर्थ पूछा गया था प्यारे डी, भाई कुछ ऐसा अर्थ पूछा गया था, ठीक है ना। इसकी अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को कि साहब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 18 जुलाई 2023 को, 18 जुलाई 2023 को। और इसमें पार्टियां कितनी है? इसमें पार्टी है टोटल 26 मेरे दोस्त, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहा है कांग्रेस। का नेतृत्व कौन कर रहा है? कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रहा है। लो जी भैया, ये हमारी पूरी राजनीतिक पार्टियां हो, है ना, ये पूरी राजनीतिक पार्टियां हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है। एक लाइन और लिख लो कि 2023 में 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त किया गया था।
2023 में तीन राजनीतिक पार्टियों का मेरे प्यारे बच्चों, या तीन दलों का, ऐसे लिखो, तीन दलों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त। लो जी साहब, कौन कौन से थे? समाप्त क्यों किया? क्योंकि राष्ट्रीय दर्जा फुलफिल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी लिखा चुका हूं प्यारे। कौन सी होती है? एक तो थी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है ना, जो ममता बनर्जी वाली थी। और इस पार्टी का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चों वो 1998 के अंतर्गत, ठीक है ना, ममता बनर्जी वाली, ममता बनर्जी। इस पार्टी को पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, तो 2023 के अंतर्गत हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रही थी। दूसरी थी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी स्थापना 1925 के अंतर्गत हुई थी, 1925 में एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय वही व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चों जिसने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी मेरे प्यारे डी। और एक थी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी पे, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। तो 99 में पहले बच्चों पीए संगमा वगैरह इन्होंने ही मिलकर के की थी, बाकी बाद में लोग अलग अलग हो गए। ये हमारी वो राजनीतिक पार्टियां हैं प्यारे बच्चों, वो ये हमारी। आपकी स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को हुई। आपकी स्थापना में क्या लिखाया है? 26 और 2012 है यार। और सर्च करेंगे तारीख को, मैं ज्यादा टेंशन मत, ऊपर नीचे हो, टेंशन मत। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये पार्टियां बनी कैसे, मैं थोड़ा सा कांग्रेस का एग्जांपल, देखो ये तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, है ना। कांग्रेस का एग्जांपल देकर के बताऊं मैं आप लोगों को, एक कहानी टाइप की सुनाता हूँ, हो जाएगी ना कहानी, टाइम है भी है, 20 मिनट टाइम है, आराम से हो जाए। आपको पता होगा, लिख लेना ये सब लोगों ने, एक बार कॉपी और पेन बंद कर लेना, दिमाग की बत्तियां खुली रखना, एक कहानी बहुत शानदार वाली सुनाऊंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा उस कहानी के अंदर। कहानी नहीं मतलब यही है, लेकिन कहानी के माध्यम से सुना दूंगा तो आपको बहुत अच्छी चीजें है वो दिमाग में वो क्लियर हो जाएगी। इससे एक अलग प्रकार का जो है ना एक कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अनु बोल रहे हैं कि सर कल टेलीकॉम का पेपर हुआ, उसका लेवल के बारे में थोड़ा सा बताओ, बहुत टफ था, करंट जी त्रिकोण हार्ड थी। सर ये निर्दलीय पार्टी नहीं होती बेटा, निर्दलीय का मतलब होता है ऐसा उम्मीदवार जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, वो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा है, ठीक है ना। अनु बात करेंगे उसके बारे में ना, भाई बात करेंगे उस पेपर के बारे में पहले, ठीक है। देखो कल का जो पेपर था उसको देखते हुए मैं आपसे शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि करंट अफेयर तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही निभाएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण। आप लोगों के एग्जाम के लिए जो बजट और इकोनॉमी सर्वे आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि बजट और इकोनॉमी सर्वे से मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों, वो बातें बाद में, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास बता देता हूँ, है ना। कांग्रेस, अरे कांग्रेस का मतलब क्या होता है? जैसे कांग्रेस नाम तो दादा भाई नारोजी ने दिया था, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका लोगों को समूह, लोगों का समूह है। क्या अर्थ होता है? लोगों का समूह है मेरे पास, ठीक है ना। आपको पता होगा भारत के अंतर्गत जो पहला चुनाव हुआ था ना, पहला चुनाव जो हुआ था प्यारे बच्चे, वो 1951-52 में हुआ। 51-52 से लेकर के 1967 तक मेरे प्यारे बच्चों भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 51-52 का मतलब कांग्रेस का प्रभुत्व कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस का प्रभुत्व। लिखना नहीं है, समझना है। प्रभुत्व का मतलब है कि पूरे भारत में और सभी राज्यों के अंतर्गत 1951 यानी पहले चुनाव से लेकर के तीसरे चुनाव तक केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों हर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। 1957 में केरल के अंतर्गत सरकार है वो लगा गई थी, बाकी सब जगह मेरे प्यारे बच्चों, बाकी सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस। अब 1967 के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर कांग्रेस के जब चुनाव हुए थे तो यहां थोड़ा सा इनमें मतभेद हो गया, है ना।
यहाँ मतभेद हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, और आगे चलकर के आपको पता होगा 1969 के अंतर्गत कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, एक और एक आर, है ना, एक कांग्रेस और एक कांग्रेस आर मेरे प्यारे बच्चों। अब 1969 तक एक थी, दोनों अलग अलग हो गई। एक के कामराजन लेके चला गया, जिसको सिंडिकेट ग्रुप कहते थे, के कामराजन, सुशील कुमार संदे, नीलम संजीव रेड्डी। अब ये 1969 में लड़े क्यों? कि इंदिरा गांधी तो चाहती थी कि मैं बड़ी रहूं, के कामराजन चाहता था कि मैं बड़ा बनूं। जब 1969 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव थे, तो के कामराजन जो मूल कांग्रेस से थे, वो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। तो इंदिरा गांधी ने लोगों को कहा था कि अपने अंतर आत्मा की सुनना, क्या, अपने अंतर आत्मा की सुनना। और मेरे प्यारे बच्चों, वीवी गिरी है वो जीत गया, वो उपराष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रपति बन गया सेकेंड राउंड के अंतर्गत, दूसरी वरीयता क्रम जिसको हम। जब ये हुआ तो कांग्रेस के मतभेद और ज्यादा बढ़ गए। अब 1979 में ऑफिशियली दोनों अलग अलग हो गए। तो जो दो बेल और हल जोतते हुए किसान, इनका जो शुरुआत का प्रारंभ का चुनाव चिन्ह था, वो प्यारे बच्चों जो ओरिजिनल कांग्रेस थी, के कामराजन, उन्होंने बोला कि ये हम लेंगे, तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद में कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी को मिला था प्यारे बच्चों गाय और दूध पीता हुआ बछड़ा। 1979 के अंतर्गत 1971 माफी चाहता हूं, नहीं नहीं 1971 में जब चुनाव हुए, तो उन चुनाव के अंतर्गत के कामराजन ने नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लेकिन इंदिरा गांधी मेरे प्यारे बच्चों बहुत मजबूत थी, उन्होंने नारा दिया, गरीबी भगाओ इंदिरा लाओ। भाई गरीबी भगाओ इंदिरा लाओ प्यारे बच्चों। और इंदिरा गांधी है वो लगभग 352 सीट आई थी उसकी, है ना, और जीत गई भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसी समय भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान वाला, माफी चाहता हूँ। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश को अलग करने से इंदिरा गांधी की एक अलग छवि बन गई थी। उसी समय जो 14 राष्ट्रीय बैंकों का उन्होंने एकीकरण किया था, उससे एक अलग छवि बन रही थी। तो सब गरीब लोगों ने वोट जो है वो इंदिरा गांधी को दी। लेकिन 1971 के बाद में इंदिरा गांधी है वो थोड़ा सा रुद्र रूप धारण कर लेती, भाई थोड़ा सा रुद्र रूप धारण कर लेती है। और देश में 1971 के बाद में अकाल पड़ आना शुरू हो जाता है, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर थी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, सामाजिक नेता थे। समाजवादी यहाँ मतलब तुम समाजवादी पार्टी से मत समझ लेना, जनता के हितों के लिए काम करने वाले नेता। उन्होंने बहुत लंबा आंदोलन किया मेरे प्यारे बच्चों। और इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया कि 1971 में जो इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था, वो चुनाव में धांधली की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत ये पेश कर दिया। 1974-5 के लगभग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन चुनावों को बिल्कुल सही बोला, इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर चुका था कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था, उन चुनाव में धांधली हुई थी। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहेगी, बनी हुई रहेगी। उधर जयप्रकाश नारायण ने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया था, राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन कर दिया, के कामराजन चाहते थे, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ऐसे बहुत से नेता थे प्यारे बच्चों, अशोक मेहता, ये सब चाहते थे कि इंदिरा गांधी हटे। इंदिरा गांधी ने जो करके 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा लिया और मिसा एक्ट के तहत जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट करवा, 2 साल तक सब लोग 1979 के 77 में सब लोग बाहर आए, आपातकाल खत्म किया उन्होंने, चुनाव हुए। तब जब 1977 के चुनाव हुए थे ना, तो गाय और दूध पीता हुआ बछड़े की तुलना संजय गांधी जो इंदिरा गांधी का बेटा था उससे और संजय गांधी इंदिरा गांधी से की। इंदिरा गांधी गाय है, ये दूध पीता हुआ बछड़ा है, वो इसका बच्चा है। उन्होंने लोगों के हितों के लिए काम नहीं किया। और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, सुशील कुमार सुशील शिंदे, मोरारजी क्या नाम उनका, के कामराजन, सब नेता मिल गए और 1977 में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाते हैं मोरारजी देसाई के नेता। कुछ दिन चलता है, चौधरी चरण सिंह गठबंधन वापस ले लेते हैं, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सक्सेस नहीं होता। 1980 में फिर से चुनाव होता है और इंदिरा गांधी फिर एक नई जोश के साथ, जुनून के साथ उभर करके आती है। फिर वो 3-4 साल प्रधानमंत्री रहती है, 4 साल, और 31 अक्टूबर 1984 को दुर्भाग्यवश उसकी हत्या हो जाती है। फिर 85-84 में जब चुनाव होते हैं,
राजीव गांधी को दोस्तों भारी बहुमतों से, आज तक के इतिहास में इतना ना किसी एक राष्ट्रीय दल को, एक राजनीतिक दल को सीटें मिली है। 415 सीट भारत के अंतर्गत कांग्रेस को आई थी दोस्तों, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री। लेकिन शाहबानो केस की वजह से राजीव गांधी जो है वो 1989 के अंतर्गत दोस्तों फिर हार गए थे। और शाहबानो केस एक ऐसा केस मेरे प्यारे बच्चों, जिसे यूपी बिहार के अंतर्गत आज तक कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। कांग्रेस ने किसी एक विशेष समाज का सहयोग कर दिया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात के खिलाफ एक्ट बना दिया था मेरे। और अगर समय है आप लोगों के पास, तो अभी इसी 7 तारीख को, इसी शुक्रवार को एक मूवी आई है हक, है ना, हक एक फिल्म आई है प्यारे बच्चों। है थोड़ी बोरिंग मूवी में देख के आ गया, है ना, लेकिन अगर आप लोगों को वो केस समझना है कि एक महिला अपने लिए कैसे लड़ती है, कोई मुस्लिम महिला होकर के उस जमाने के अंतर्गत पूरा समाज, पूरे धर्म के लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके पिताजी को मार देते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं, खाने के लिए नहीं है, ये भूखी मरती है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहती है। और 1985 के अंतर्गत सायरा साहबानो को मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिला था। और 1986 के अंतर्गत ही प्यारे बच्चों एक कानून बन गया था 3 तलाक अधिनियम के विरुद्ध का हिसाब, मुस्लिम महिला को उसका पति 3 महीने तक ही तलाक की बिद्दत देगा। उसी केस से मेरे प्यारे बच्चों भारत के अंतर्गत बहुत तमूलचूल परिवर्तन। फिर कभी भी आज तक के रिकॉर्ड में 1985 के बाद में कांग्रेस की कभी भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी। फिर त्रिदलीय गठबंधन चालू होगा, ये महागठबंधन वगैरह ये सब मेरे प्यारे बच्चों बाद में। आई थिंक 1991 में क्षमा प्रार्थी हूँ, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उस समय कांग्रेस के पास अच्छी सीट। ऐसा राजीव गांधी ने क्यों किया था रिंकू? राजीव गांधी नई नई राजनीति में आए थे, राजीव गांधी को राजनीति का अनुभव नहीं था, पहले पायलट थे, वो एक 3rd क्लास के पायलट थे राजीव गांधी। और उन्होंने पहले भी बोल रखा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु की वजह से उसको लाया गया, और ज्यादा राजनीति जानते नहीं थे लोगों ने, अपने बहकावे में लेकर के प्यारे बच्चों ये काम करवा दिया। अब बताओ, ये राजनीतिक दल टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो गया, और कल आप लोगों का टॉपिक शुरू होगा प्यारे बच्चों राज्यपाल। कल अपना टॉपिक जो है वो शुरू होगा राज्यपाल मेरे। कल हम राजस्थान की पॉलिटी के अंतर्गत आ जाए। राज्यपाल, एक मैंने कल क्लास में एक बात बोली थी, राज्यपाल, कि भाई अब आप लोगों के इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो टॉपिक बचे हैं वो नागरिकता और 1919 और 1935 का अधिनियम है। एक बालिका थी हमारी प्यारी गुड़िया, आज सुबह सुबह मैसेज किया कि सर आपने तो अभी ये महिला आयोग, एनएचआरसी, लोकपाल, ये तो पढ़ा ही नहीं है। बेटा ये आयोग में आते हैं, आपको मैं बता दूं, अभी मैं आपको बता दूं, जितने भी ये संवैधानिक और गैर संवैधानिक है ना, इसमें महिला आयोग आ जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ जाएगा, निर्वाचन आयोग आ जाएगा, केग आ जाएगा, महान्यायवादी आ जाएगा, लोकपाल, लोकायुक्त, है ना, ये सब आप लोगों को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। मैं आर्टिकल 39A और 39A में क्या अंतर है अनूप? आर्टिकल आर्टिकल 39 जो कैपिटल ए है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इसमें नालसा है, NALSA। बेटा जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मैंने आप लोगों को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसी आर्टिकल के तहत गठन हुआ था, और कल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है भाई, ठीक है। कैपिटल ए क्यों? क्योंकि ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है अपना डीपीएसपी वाली क्लास के अंतर्गत, पहली क्लास में मैंने बता रखा है, तो एक बार वहां जाकर के दोबारा इसका नोट्स का रिवीजन कर लेना। बीच बीच में आएंगे सर जिल, जिल मतलब समझ नहीं पाया क्या कहना चाहते हैं राम सिंह जी? क्या होगी पूरी नहीं, हाँ मोटी मोटी, मोटी क्या लगभग पूरी होगी। अब देखो संविधान संशोधन है, लास्ट में पढ़ाएंगे आपको, एक दिन में संविधान संशोधन हो जाएंगे कंप्लीट आप लोगों के। उसके अलावा 1919, 1935 दोनों एक एक दिन के हैं मेरे प्यारे बच्चों। आयोग बड़े हैं, आयोग में कम से कम 5 दिन लगेंगे हम, राजस्थान के और भारत के 5 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। आयोग बहुत बड़ा टॉपिक। हाँ हाँ, संविधान संशोधन मुझे याद है बेटा। मैं जिस दिन जाऊंगा ना आप लोगों से, मतलब कहूंगा कि मैं आज मेरी लास्ट क्लास है, मैं तभी बोलूंगा जब आपके सामने एक एक टॉपिक को सामने ला कर खड़ा करूंगा कि लो साहब ये सब मैंने आपको करो। अब अगर कुछ बच्चा है तो मैं बता, तो आपने बोला कि बजट, राजस्थान केंद्र के बजट से 10 प्रश्न, हाँ बिल्कुल आएंगे बेटा, 10 प्रश्न आएंगे। बजट आने दो ना, 1 फरवरी को बजट आएगा बेटा, टेंशन मत लो। तुम्हारी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर आएगा वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी
इन 3 महीने का मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो कल की एग्जाम थी, अभी नवंबर चल रहा है, और इस एग्जाम में सबसे ज्यादा अगस्त माह के करंट अफेयर आए, 8-9 क्वेश्चन अगस्त माह के करंट अफेयर के थे, लगभग 2-2.5 महीने पहले। ये आपके एग्जाम में होने वाला, आपके फरवरी में बजट आएगा तो बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आए। क्या? तो चलते हैं, कल मिलेंगे राज्यपाल के साथ, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।